अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। गरीब होने की वजह से पूजा की शादी एक ऐसे परिवार में हो जाती है जहां एक ही कमरा होता है। उस परिवार में 4 भाइयों और एक ननद, सास, सब साथ साथ एक ही कमरे में रहते थे। उसकी सास ने अपनी बहू के लिए उसी हॉल में प्लास्टिक की मदद से एक कमरा तैयार कर दिया और नहाने का बाथरूम भी तैयार कर दिया। अब पूजा जब विदा होकर ससुराल आई तो उससे ये सब देखकर बहुत अजीब लगा। मन ही मन सोचने लगी, कितनी अजीब बात है, इतने लोगों के बीच सिर्फ एक ही कमरा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लेटफॉर्म हो जहां सभी यात्री अपने अपने सामान के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहे हो। अब मैं कहाँ रहूंगी, मुझे भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। तभी उसकी सास बोलती है, बहू क्या सोच रही हो, आओ ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ आराम कर लो, थक गई होगी। पूजा बोली, ये कैसा कमरा है, अब जैसा भी है तुम्हें कमरा तो मिल रहा है ना रहने के लिए, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। पूजा मन ही मन सोचती है, ये कैसा घर है, पता नहीं कैसे रह पाएंगे यहाँ। अब ससुराल होने की वजह से किसी तरह वहाँ रहने लगी। समय बीतता गया, आए दिन किसी न किसी बात को लेकर परिवार में लड़ाई हो जाती। सब कुछ एक जगह होने की वजह से कुछ न कुछ चोरी हो जाती थी। कभी किसी के पैसे चोरी हो जाते तो कभी कोई और सामान। अब घर में एक ही कमरा होने की वजह से न चाहते हुए भी सबको एक साथ ही रहना पड़ता था। एक दिन पूजा नहाने चली गई। गेट न होने की वजह से बाहर अपनी ननद को बोल गई, ध्यान रखना कोई अंदर ना आ पाए। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं यही हूँ। इसी दौरान किसी ने घर के एक सदस्य के सारे पैसे चुरा लिए, लेकिन पकड़े जाने के डर की वजह से सारे पैसे पूजा के पर्स में डाल दिए। अब जब पूजा नहाकर निकली तो देखा सारे घर वाले परेशान होकर सबके बैग बक्से की छानबीन कर रहे थे। पूछने पे पता चला कि किसी ने पैसे चुरा लिए हैं, लेकिन सबके बैग की तलाशी चल रही है। जब पूजा के बैग की तलाशी की बारी आई तो पूजा ने बोला, माँ जी मेरा बैग क्यों तलाश रही हैं? मैंने तो कोई पैसे नहीं चुराए। तो अच्छी बात है ना, तब देख लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। अब जैसे ही पूजा के बैग की तलाशी ली गई, सारे पैसे उसी के बैग से निकले। ये देखकर पूजा भी हैरान हो गई। ये किसने किया? मैंने तो नहीं रखे पैसे। तभी घर के एक सदस्य ने बोला, तुमने नहीं रखे तो अपने आप आ गए। ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने मुझे फंसाने के लिए मेरे बैग में डाल दिए हो। इतना बोलकर गुस्से में अपने पति के पास चली गई और बोली, बिना पूछे किसी के भी सामान की तलाशी करने लगते हैं ये। एक तो यहाँ रहने के लिए सही से कमरा नहीं है, सब ऐसे रहेंगे तो ये सब तो होना ही है। मुश्किल होता जा रहा है यहाँ रहना। उसका पति रमोद बोला, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। अब इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन पूजा की सास आकर बोलती है, बहू इतने दिन हो गए तुम्हारी शादी को, अभी तक कोई बच्चा नहीं आया। तुम्हारी शादी के बाद यहाँ जितनी भी शादियाँ हुई सबके बच्चे हो गए। मुझे भी इस घर का वारिस चाहिए। पूजा गुस्से में बोलती है, क्यों चाहिए वारिस? यहाँ जो लोग हैं उनकी रहने के लिए कोई घर नहीं है आपके पास। अपने बच्चे को क्या रोड पे रखेंगे? जब तक सही से घर नहीं बन जाता, सभी के लिए कमरा नहीं बनता, कोई बच्चा नहीं आएगा इस घर में। सास को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। अब वो अकेले बैठकर सोचने लगती है। बहू ने बहुत बदतमीजी से बात की, लेकिन उसकी बात तो बिल्कुल सही है। अब बहू की बात सुनकर उसकी सास ने सबके साथ मिलकर एक घर बनवा दिया, जिसमें सभी के लिए अपना एक कमरा होता है। ये देखकर पूजा और बाकी घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। उसकी सास पूजा को धन्यवाद बोलती है, आज तुम्हारी वजह से ही ये घर बन पाया है। पूजा भी खुशी खुशी बोलती है, अब मैं किसी को भी बोल सकती हूँ कि एक से ज्यादा कमरों का ससुराल है मेरा। अब कुछ ही दिनों में रमोद और पूजा को एक बच्चा भी हो जाता है। ये देखकर सास और बाकी घर वाले भी बहुत खुश होते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। अब सब बहुत खुशी के साथ अपने नए घर में रहने लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।